एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। तो कैंडिडेट्स, जैसे मैं आप सबको बता रही थी कि टेक्निकल एंट्री 49 की कट ऑफ जैसे ही आएगी हम आपको सबसे पहले नोटिफाई करेंगे। तो ऑलरेडी एक सेशन में सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि कट ऑफ निकल गई है एंड क्या प्रोसेस है। वो थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो थी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो चाहे आप रिपीटर हों या आप फ्रेशर हों, फर्स्ट टाइमर हो, तो अब डाउट्स ये हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लाइव कॉन्वर्सेशन आप सबके साथ कर लूँ। तो ये एक डिटेल सेशन होने वाला है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कट ऑफ अब निकल गई है। बच्चे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से फर्स्ट टाइमर्स हैं तो उन्हें पता नहीं कि अब आगे क्या करना है। कॉल अप लेटर कैसे डाउनलोड करें, TADA ट्रैवलिंग अनाउंस को लेके, क्योंकि आप सब फर्स्ट टाइमर्स हैं तो उसको लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही SSB डेट्स को लेके अब क्योंकि आपके पास डेट सिलेक्शन लिंक अवेलेबल है तो अब कैसे प्रोसेस होगा। कुछ कैंडिडेट्स को मेल नहीं मिली है तो उसके लिए क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज हैं जिनको अब मैं इस सेशन में एड्रेस करने जा रही हूँ। एक ही करके शुरू करते हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मैं आपको एक एक चीज़ें समझाने जा रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप सबके लिए ये सेशन डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है। बात करते हैं कट ऑफ रिलीज। तो कट ऑफ अब ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। ये किसी वेबसाइट पे नहीं आता है। उनका शॉर्ट लिस्टिंग का, जो आर्मी का सिलेक्शन बोर्ड है, उनका शॉर्ट लिस्टिंग का एक प्रोसेस होता है। यानी उनके पास जितनी भी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी उसके बेसिस पे उन्होंने ऑफिशियली उन कैंडिडेट्स को मेल भेज दिया है जो कि उनके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो कोई पर्टिकुलर रैंकिंग नहीं है, बट जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक मेरे पास फॉर श्योर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो अगर आपकी रैंक 3,50,000 के नीचे है तो उन कैंडिडेट्स की अभी तक मेरे हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं JEE मेंस का फिलहाल जो मुझे पता चला है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी और बच्चों के मैसेजेस आएंगे, कॉल आएंगे, बट फिलहाल जितना पता चला है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। नाउ सेकेंडली, अब बल्क मेलिंग क्योंकि होती है तो कभी कभी किसी को मेल मिलती है, किसी को मेल नहीं मिलती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आज का वेट करिए, कल का वेट करिए। कल तक अगर आपको मेल नहीं आती है तो दैट मीन्स कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, यानी आपने क्राइटेरिया को मैच नहीं किया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब यू नीड टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट एंट्री या कोई और पैरेलल ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं अलग से सेशन डेफिनेटली बना दूंगी जो बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, बट जिनके पास आज से कल तक आपके पास मेल रिसीव हो जाती है वो ज़रूर इस प्रोसेस को आगे कैसे करना है वो क्राइटेरिया फॉलो करते रहे। साथ ही जब आप अपनी मेल चेक कर रहे होते हैं तो मेल में इनबॉक्स को मत चेक करिए। कभी कभी मेल्स आपके स्पैम या जंक फोल्डर में भी चली जाती हैं, तो उनको भी जाके आप चेक करिएगा, ठीक है। तो अपने स्पैम एंड जंक को भी चेक कर लीजिए। तो ये हो गई मेल की बात। अब आ जाते हैं डेट सिलेक्शन लिंक। जैसे ही आप अब शॉर्टलिस्ट की मेल आ गई है आपके पास, तो अब जाके आप चेक करिए अपनी ऑफिशियल मेल ID। वहाँ पे आपको डेट सिलेक्शन लिंक का ऑप्शन दिया होगा। आपको क्या करना है, जो भी आपने जॉइन इंडियन आर्मी पे अपनी प्रोफाइल बनाई है वो प्रोफाइल को आप ओपन करिए। वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपके पास एक नया लिंक आ रहा होगा जिसमें डेट सिलेक्शन के लिए बोला गया, बिल्कुल इस तरीके से। तो वहाँ पे जाके आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डेट सिलेक्शन में भी होगा कि जो कैंडिडेट जितनी जल्दी डेट सेलेक्ट करेगा उसको वो डेट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो बैच फुल हो जाएगा तो आप सब डेट सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिनका लॉगिन हो पा रहा है, क्योंकि अभी एक साथ कई बच्चे लॉगिन करेंगे तो सर्वर भी स्लो हो जाएगा, साइट भी डाउन हो सकती है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी के साथ टेक्निकल इशू आ रहा है तो ट्राई करते रहिए। आप लकी रहे तो आपको डेट सिलेक्शन लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका बैच फुल नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया तो उस केस में भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास शॉर्टलिस्टिंग की मेल आई है और आप खुद से डेट सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो 3 से 4 दिन आपको डेट सिलेक्शन लिंक के लिए मिले हैं, ये जैसे ही क्लोज होंगे आपको ऑटोमेटिकली एक प्री ऑटो डेट सेलेक्ट करके दे दी जाएगी, यानी उसी डेट पे आपको अपना SSB अटेंड करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चों के पास बेसिकली शॉर्टलिस्टिंग मेल आई है, चाहे आप डेट सेलेक्ट करें या डेट सेलेक्ट ना करें, आपको आपकी डिटेल्स SSB की 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ये डेट सिलेक्शन का हो गया। अब जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो और क्या कर सकते हैं डेट सिलेक्शन के बाद। तो डेट सिलेक्शन के बाद अब आपको तैयारी करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की और कॉल अप लेटर की। तो कॉल अप लेटर जो है, जब आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जब आप नीचे वेबसाइट के नीचे का सेक्शन देखते हैं तो वहाँ पे एक टैब आता है और वहाँ पे नीचे लिखा होगा डाउनलोड्स का ऑप्शन। वो अभी कॉल लेटर अवेलेबल नहीं है, कॉल लेटर धीरे धीरे अवेलेबल आएगा, ठीक है। तो वो भी डिटेल्स मैं बता दूंगी। तो वहाँ पे आप डाउनलोड के सेक्शन में जाके चेक करेंगे अगर, तो वहाँ पे आपको कॉल लेटर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे मैं कोशिश करूंगी ग्रुप पे कि कॉमन कॉल लेटर्स डालती रहो, तो आप सब वो कॉल
लेटर्स ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कॉल लेटर आपका खत्म हो गया, फिर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। जिन कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है वो प्लीज़ जाके एफिडेविट बनवा लें। एफिडेविट बनाने के लिए आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। कोर्ट में जो बाहर लॉयर लीगल पर्सन्स बैठते हैं उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बताइए कि हमारा नाम गलत है या हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत है। अकॉर्डिंगली वो आपको स्टैम्प पेपर एफिडेविट बना के दे देंगे एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 500। ठीक है, ये एक चीज़ होगी डॉक्यूमेंट्स को लेके। बाकी कॉल अप लेटर में और डिटेल्स आपको आएंगी, तो जैसे ही मुझे कॉल अप लेटर मिलता है मैं आप सबके साथ वो यूट्यूब पे ही शेयर कर दूंगी। इनफैक्ट लिंक उसका मैं दे दूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डाउनलोड ऐप कर लीजिए ताकि पैरेलली दोनों में से कहीं भी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो कॉल अप लेटर मैं आपको दे दूंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, कॉल अप लेटर जैसे ही आता है उससे हम और डिटेल में डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि पता होगा कि अब आपके एसएसबी में ज़्यादा टाइम नहीं बचे है, यानी मैक्सिमम टाइम मिला होगा वो 15 डेज़ का स्टूडेंट्स को मिला होगा। एक हफ्ते से 15 दिन में अब आपका एसएसबी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। शुरू से मैंने बोला कि एसएसबी की प्रिपरेशन करिए। एसएसबी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने बोला, वी हैव अ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास एक एसएसबी का पर्टिकुलरली टेक्निकल एंट्री के लिए कोर्स है ना। ये कोर्स कैसे बेनिफिशियल है कि आपको जाके कुछ भी इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो जो भी आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट है उसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या टिप्स होती हैं, क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, ये सब कुछ आपको एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड मिलेगा। साथ ही क्योंकि आपकी टेक्निकल एंट्री है, किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह का इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजी में क्या होता है, जीटीओ में क्या होता है, यानी कंप्लीट एसएसबी डिटेल्स, सिलेक्शन सेंटर में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, जो भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ इस कोर्स के गाइडेंस प्रोग्राम में आपको अवेलेबल मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर से बैठ के आप ये सब कर सकते हैं। बहुत यूजफुल रहा है, हर साल बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल करते हैं और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ बिकॉज मोर देन 11,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ, प्लस मैं भी रिकमेंडेड हूँ एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो सर्विंग इन टू फोर्सेज। तो मैं ये ग्राउंड लेवल पे आपको ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैं सबसे पहले दे रही हूँ। तो द कोर्स इज रियली हेल्पफुल। वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लस इस तरह से आप मेरे साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऐप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा मैंने एड्रेस यहाँ पे कर दिया है। अब बच्चों जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं प्लीज़ आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं आपको मैं अगली एंट्री का अपडेट बताऊंगी, प्लस आप नेवी एंट्री में अप्लाई कर दीजिएगा। नेवी एंट्री अभी नहीं निकली है तो उसका भी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगी कि जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाए उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। तो अभी जो शॉर्टलिस्ट हो गए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, मगर ये आपका पहला स्टेज है, यानी आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो अभी आप बहुत दूर हैं। सो ड्रीम्स ऐसे देखिए जो पूरे हों। तो अब आपको मेहनत करनी है अपनी एसएसबी प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी आपको फोकस करना है डे 1 पे, क्योंकि अगर आप डे 1 पे सेलेक्ट नहीं होते तो ये शॉर्टलिस्ट होना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि डे 1 को आप क्लियर करें, फिर आप एसएसबी में 5 दिन स्टे करें और फाइनली आप रिकमेंड हो। तो ये जो 5 दिन का टेस्टिंग प्रोसेस होता है इसमें 14 डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, यानी 14 अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें मेंटल टेस्ट होता है, बिहेवियर टेस्ट होता है, 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जीटीओ होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, लेक्चर्स होते हैं। तो बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ है करने को। पीआईक्यू फॉर्म को कैसे भरना चाहिए, इंटरव्यू में पीआईक्यू फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस, तो ये सब कुछ जो है वो आपको इस गाइडेंस प्रोग्राम में अवेलेबल मिलेगा। और घर बैठ के मैं बता रही हूँ जैसे बार बार कि घर बैठ के आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, डेडिकेटेड मैनर में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन के लिए मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी आपको मेजरली एड्रेस करना था, तो जैसे मैंने बोला शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम मिलेगा, आराम से कूल रहिए, काम रहिए। वेबसाइट नहीं चलेगी, हो सकता है वेबसाइट में इश्यूज़ हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ गवर्नमेंट वेबसाइट को अप्रोच करेंगे तो सर्वर डाउन हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा रात में एक्सेस कर लीजिए, 12-1 बजे के बाद चला लीजिए, कोशिश कर लीजिए, या अर्ली मॉर्निंग एक्सेस कर लीजिए, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एम्पल ऑफ टाइम है और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग मेल आई है सो वो डेफिनेटली होंगे, जिनको नहीं आई है प्लीज़ वेट टिल टुमारो, कल तक वेट करिए। अगर कल तक नहीं आती है शाम तक इस टाइम तक, देन आप ये समझ लीजिए कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। अब आ जाते हैं लास्ट ट्रैवलिंग अलाउंस पे। सो बच्चे जो पहली बार जा रहे हैं
आपको थर्ड एसी का, ट्रेन से जाते हैं आप, ठीक है, बस से जाइए या जैसे भी जाइए आप, वो आपका मैटर है, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप कैसे गए। तो थर्ड एसी तक का ट्रेन फेयर आपको मिलेगा, वो भी उन कैंडिडेट्स को जो फर्स्ट टाइम टेक्निकल एंट्री स्कीम देने जा रहे हैं। यानी आपने अगर पहले भी एसएसबी अटेंड करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपका जाने का और वापस आने का वन टाइम फेयर आपको मिलेगा, जो कि थर्ड एसी के इक्वल होगा। अब आप एयर से जाते हैं तो उसका फेयर नहीं रीएम्बर्स होगा, ठीक है। थर्ड एसी का ट्रेन का फेयर आपका रीएम्बर्स होगा। आपके पास हार्ड कॉपी में प्रूफ होने चाहिए और आपके अपने नाम पे बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स में, जिनको आप अभी रेडी कर सकते हैं अपने एसएसबी जाने से पहले। बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर करिए। आगे का और डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे कॉल अप लेटर आएगा मैं डाउनलोड करूंगी तो मैं आपके साथ यूट्यूब पे या फिर अपने ऐप पे मैं शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से बाकी के कॉल अप लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप सब जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप अगर चाहें आपकी हेल्प के लिए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, प्लस ऐप पे या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं कि आपको शॉर्टलिस्टिंग मेल आई है या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मैं कोशिश करूँगी मैक्सिमम एड्रेस करने की। बट फिलहाल अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड आई होप ये सेशन ने आप सबको हेल्प करा होगा और आपके बेसिक डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर होंगे हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। टिल देन जय हिंद।